हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इसके पहले के वीडियो में मैंने पार्ट 5 का आपको पढ़ाया था, स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान। तो मैंने कहा था कि जो स्वर उनकी मात्राएं होती हैं वो तो ज़्यादा होती हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आ की मात्रा, छोटी की मात्रा वगैरह पढ़ाया था, है ना। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, ठीक है, छोटा ओ की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा, री से रीसी की मात्रा। तो ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, कुछ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हैं, कुछ में नहीं है, ठीक है। मतलब कि कुछ में एक्सरसाइज मतलब अभ्यास है, कुछ में नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़ी ई के मात्रा से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बड़ी की मात्रा। ये देखिए, बड़ी की जो मात्रा होती है वह किसी भी, जैसे ये देखिए थ है, तो किसी भी लेटर के लिखने के बाद लगती है, इस तरह से, ठीक है। और छोटी कैसे लगती थी, लिखने के पहले लगती थी, ठीक है। जैसे ये देखिए हाथी, ह पे आँख मात्रा हाथी, हाथी। छतरी, छतरी, र पे देखिए बड़ी की मात्रा लगी है। ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली, ठीक। आगे देखिए, आगे प पे बड़ा ई की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा ता, पपीता। स पे बड़ी की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा टी, सीटी। ब क र पे बड़ी की मात्रा री, बकरी। तो आप ये देखिए बेटा कि बाकी चीज़ें तो ब्लैक से लिखी हुई है, काले कलर से, लेकिन जो बड़ी की मात्रा है वह पिंक कलर, गुलाबी कलर से लगी हुई है ना। तो यही हमें ये दिखाता है कि ये है बड़ी की मात्रा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कहानी दी हुई है, हम लोग उसको देखते हैं कि नानी आई, ठीक है। न पे आ की मात्रा ना, और न बड़ी की मात्रा नी, नानी। अ पे आ की मात्रा आ, ई, बड़ी लिखा है आई, नानी आई, ठीक। इसके आगे देखिए, सीता की जब नानी आई, मीठी गरम गरम इमरती लाई, ठीक है। मीना टीना रीना आना, मिलकर सभी इमरती, इमरती खाना, खाना। नानी नानी कहती, कहती। नई नई कहानी, कहानी। ना था राजा ना थी रानी, ठीक है। तो बेटा जैसे मैं एक एक वर्ड पढ़ रही हूँ, ठीक, अच्छे से धीरे धीरे, वैसे ही घर पे आपको भी इसको दोहराना है, जिससे कि आप किताब पढ़ना सीख सकें, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पे है, थोड़ा सा और है इसमें। बड़ी झील पर नीला पानी, रहती पीली मछली रानी। मतलब कि बड़ा सा झील है, नीला पानी है, जिस पे पीली कलर की मछली रानी रहती है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं वो बड़ी की मात्रा का पढ़ रहे हैं ना। तो जो भी ये गुलाबी कलर की लगी हुई है, ये सब क्या है, बड़ी की मात्रा है। बेटा यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा की देखिए कहानी दी हुई है। आइए दीपावली, तो पढ़ते हैं। दीपावली आई, हर तरफ चहल पहल थी, दादी और नानी भी आई, दादाजी और नाना जी भी आए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है, नानी बर्फ़ी और मिठाई लाई, दादी पपीता नाशपाती और शरीफा लाई, टीना इधर उधर उछल रही थी, कहती जा रही थी, ठीक है। आहा, आई दिवाली, आई दिवाली, मिठाई खाओ खीर खाओ, गाओ बजाओ
आई दिवाली। ठीक। दादी खीर बना रही थी। नानी पपीता और नाशपाती काटकर चाट बना रही थी। चटपटी चाट बनी। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ जो भी पढ़ा बेटा सब कुछ बड़ी की मात्रा के बारे में पढ़ा ना। थे घर की सफाई हुई और सारा घर सजाया गया। रात आई दीवार पर दीपक जलाकर रख दिए। दादी आरती की थाली सजा लाई। गणपति की आरती गाई। ठीक। फिर है इसके बाद तिलक लगाया माला चढ़ाई। मिलकर खीर और मिठाई खाई। खीर आगे देखिए यहाँ पे है कि खीर चटपटी चाट और दही खिचड़ी खाई। अनार और बम जलाए। अनार और बम मतलब वो जो पटाखा होता है ना, अनार और बम वगैरह जो होता है उसके बारे में बता रहा है कि अनार और बम जलाए। आतिशबाजी भी की मतलब रॉकेट भी जलाया। बड़ा मज़ा आया। तो बेटा ये बड़ी की मात्रा जो थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब इसका देखिए एक्सरसाइज है यहाँ पे, वो देखते हैं। घर में कौन कौन आए? घर में दादा दादी और नाना नानी आए। नानी घर में क्या लेकर आई? नानी घर में बर्फ़ी और मिठाई लाई। दादी घर में क्या क्या लेकर आई? दादी पपीता नाशपाती और शरीफा लाई। ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको अपनी कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है। और इसके जो अभ्यास ये सब दिए हुए हैं ये सब नहीं लिखना है, ये बुक में ही आपको फिल करना है। तो पहला है चित्र को पहचाने और उनके नाम लिखिए। तो ये क्या बना है? सीटी, ये हाथी, ये बकरी और ये है छाता भी बोल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आप छतरी, र पे बड़ी की मात्रा छतरी भी बोल सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हरी, ये किसका चित्र बना है? दिया। हरी दिया या दीपक भी बोलते हैं इसको ना, दीपक भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जला, फिर दीपक छाता रख। अब यहाँ पे भी आप छाता की जगह छतरी भी लिख सकते हैं। ठीक है। दीपक छतरी रख। यहाँ पे है दीदी पपीता खा। मीना सीटी बजा। बेटा मैंने यहाँ आपको इसलिए बताया कि दिया को दीपक भी बोलते हैं, छाता को छतरी भी बोलते हैं। आप कुछ भी लिखोगे दोनों सही है। ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। फिर उसके बाद है रचनात्मक अभिव्यक्ति। ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। ठीक है। ये जो बॉक्स बना है इसमें से ही ढूंढना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सर्कल किया है। माटी, सीटी, लीची, चीनी, ईख, चीन, माली, नीली। देखिए सब पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है ना। बस यही देखिए चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा ओ की मात्रा। ठीक है। अब ये देखिए छोटा ओ की मात्रा। तो छोटा ओ की मात्रा लगती कैसे है? देखिए इस तरह से लगती है, किसी भी वर्ड के नीचे इस तरह से, ऐसे जैसे ये लगा हुआ है ना। आगे देखिए क छ पे छोटा ओ की मात्रा छू आ, कछुआ। स पे छोटा ओ की मात्रा सू राही, सुराही। ग पे छोटा ओ की मात्रा गु ला ब, गुलाब। स पे आ की मात्रा सा
ब पे छोटा की मात्रा बू न साबुन। फिर देखिए च पे छोटा की मात्रा चू, ह पे छोटा की मात्रा ही या चूहिया। ब पे छोटा ओ की मात्रा बू ल। फिर ब पे छोटा ओ की मात्रा बू ल बुलबुल। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा ये जो गुलाबी कलर से नीचे मात्रा लगी हुई है इसी को छोटा ओ की मात्रा कहते हैं। ये इस तरह से लगाया जाता है। ठीक, आगे देखिए स्टोरी दी हुई है गुड़िया रानी की। तो हम लोग गुड़िया रानी के बारे में पढ़ते हैं। गुड़िया रानी सुन सुन सुन, गुड़िया रानी सुन सुन सुन, सुन 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 मुरली की धुन। गुड़िया रानी सुनकर धुन, कितनी मीठी उसकी धुन। मुरली की धुन सुनकर आती, गुड़िया ठुमक ठुमक इठलाती। रुन झुन नाच दिखाती, मधुर मधुर व गीत सुनाती। बेटा ऐसे ही आपको भी घर पे पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ इसी तरह से आपको इसे अपने घर पे बार बार दोहराना है। ठीक है, अब ये छोटा ओ की मात्रा हुई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बड़ा ओ की मात्रा। ठीक है, आइए देखिए। तो जो छोटा ओ की मात्रा थी वो देखिए, छोटा ओ की मात्रा तो ऐसे लगता था, अब बड़ा ओ की मात्रा इधर से लगता है। मतलब ये चीज़ें किस तरफ होती है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये सर्कल गोला होता है, और छोटा ओ की मात्रा में ये जो गोला होता है यह आपके दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कबू, ब पे बड़ा ओ की मात्रा लगी कबूतर। त र ब पे बड़ा ओ की मात्रा बू ज तरबूज। भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़ा ओ की मात्रा लू भालू। म पे बड़ा ओ की मात्रा मू, ल पे बड़ा ई की मात्रा ली मूली। यहाँ देखिए अ पे आ की मात्रा आ, ल पे बड़ा ओ की मात्रा लू आलू। उसके बाद देखिए यहाँ पे च पे बड़ा ओ की मात्रा चू, और ह पे आ की मात्रा हा चूहा। ठीक है, तो ये हुआ बड़ा ओ की मात्रा। इसमें देखिए छोटी सी कहानी दी हुई है, देखते हैं। ये देखिए, उछल उछल कर चूहा आया, दुम ठुमकाती चूहिया आई। ठीक है, घूमी कूदी धूम मचाई, कुतुर कुतुर कर पूड़ी खाई। ठीक, चूरन चटनी खूब उड़ाई, दावत पा चूहिया मुस्काई। ठीक है, बूढ़ी बिल्ली खूब ललचाई, चूहा चूहिया पकड़ न पाई। ठीक, ये देखिए ऐसे ही आपको भी पढ़ना है घर पे। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा ऐसे ही, ठीक ना, क्योंकि बुक की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप बुक रीड नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे आगे। फिर देखिए, चित्र देखकर शब्द पूरे करने हैं अभ्यास में। ये देखिए किसका बना है, तरबूजा है ना, तो त र ब पे बड़ा ओ की मात्रा बू, ज पे आ की मात्रा जा तरबूजा। क छ पे छोटा का छू, अ पे आ की मात्रा आ कछुआ। ड म रू डमरू। देखिए ये भी बड़ा ओ की मात्रा है। ग पे छोटा ओ की मात्रा गु, ल पे आ की मात्रा ला ब गुलाब। फिर देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये क्या बना है, सूरज, सूरज निकला। ये कौन है, भालू, भालू नाच दिखा। उसके बाद यहाँ कबूतर उड़ी, ये है कि मुर्गा, लेकिन ये तो ये देखिए ना, मुर्गा, मुर्गा पकड़। ठीक, फिर आगे है रचनात्मक कार्य। चित्र देखकर शब्दों का मिलान कीजिए।
ये क्या बना है? तरबूज। ये क्या है? फूल। ये है गुलाब और ये गुड़िया। ठीक है, तो देखिए ऐसे इसको आपको मैच करना है, अपने बुक में इसको मिलान करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे री से ऋषि। री से ऋषि बाबा होते हैं ना, री से ऋषि, री की मात्रा जो कि किसी भी वर्ड के यहाँ पे नीचे लगता है इस तरह से। देखिए आगे ग पे री की मात्रा री, ह गृह, ना पे री की मात्रा नृप, नृप, म पे री की मात्रा री, ग मृग, व पे री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष, त पे री की मात्रा तृण, तृण। आगे देखिए स्टोरी, यहाँ पे ऋषि, ऋषि का आश्रम थी खुशहाली, हरी घास, तृण थी हरियाली। तृण मतलब ये जो घास होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, तभी एक मृग भागा आया। आगे देखिए, मृग मतलब होता है हिरण, हिरण आया, हरी घास तृण देख ललचाया। जो हरी हरी घास को देख के जो तृण था ना, हरी घास तृण देख ललचाया। तृण खाकर मतलब घास खाकर भर पाया जब मृग, देख शिकार हर्षाया तब नृप। हर्षाया मतलब मोहित होना, अट्रैक्ट होना ना, और नृप मतलब राजा। सहृदय बन कह ऋषि मुस्काया। ठीक है, वृथा घृणा मत कर समझाया। ये जो हर के नीचे यहाँ देखिए वर्ड के नीचे ऐसे इस तरह से मात्रा लगी है, जैसे कि देखिए ये म है, म के जैसे लगा ना, मृग, मृग, इसी मात्रा को बोलते हैं री की मात्रा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग री से ऋषि की मात्रा भी कंप्लीट कर लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ए की मात्रा पढ़ेंगे, हाँ ए की मात्रा पढ़ेंगे और ए की भी मात्रा पढ़ेंगे ना। ए और ए की मात्रा मतलब ए से एड़ी और ऐसे एन एफ जो होता है ये हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए से एड़ी और ऐसे एन ये मात्रा पढ़ेंगे, मतलब कि इसकी मात्रा एक होती है और इसकी मात्रा ऐसे दो, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, बार बार इसकी रीडिंग करिए, अपने किताब में जो आपके पास पुस्तक है उसकी बार बार रीडिंग करिए, इसको दोहराइए ताकि आप किताब पढ़ना सीख सकें। ओके, थैंक यू।